सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। आज बात करेंगे कक्षा अष्टमः चतुर्थः पाठः बालः नचिकेता ऋकारान्त पुल्लिंगः। मैंने आप लोग को बाल नचिकेता के बारे में स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से एक एक पैराग्राफ को समझाया कल। तो आप लोग वैदिक जो काल है हमारे देश में कैसे कैसी परंपरा थी, कैसी उनकी संस्कृति थी, राजा लोग कैसे धन और दक्षिणा देते थे, इसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया। उनकी जो प्रथम वर द्वितीय वर्ग के बारे में चर्चा किया कि उनकी जो नचिकेता है यमलोक में जाने के बाद प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण से कैसे बात करते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। तो आज बात करेंगे हम मूल्यांकन असाइनमेंट्स जो है इसके बारे में बात करेंगे। प्रथम नंबर दिया हुआ है शुद्धीन विकल्पेन उत्तरत। शुद्ध विकल्प चुनकर क्या करना है, आपको उत्तर देना है। प्रथम नंबर यज्ञम कह अकुरत। यज्ञम कौन अकुरत, यज्ञ कौन करवा रहा था या यज्ञ कौन करवाता है। सोमश्रवा, बाजश्रवा, यज्ञश्रवा और अश्वश्रवा। तो किनके द्वारा करवाया जा रहा था, बाजश्रवा। द्वितीय नंबर दिया हुआ है याज्ञान्ते बाजश्रवा केभ्यम गा अयच्छत। यज्ञ के अंत में बाजश्रवा ने किसे गाय देता है, अयच्छत। मुनिभ्य को, ऋषिभ्य को, निर्धनेभ्य को, ब्राह्मणेभ्य को। यज्ञ के अंत में जो गाय देती हैं वो किन्हें दिया जाता है, ब्राह्मणों को दिया जाता है। तो ब्राह्मणेभ्य को टिक लगाएंगे। थर्ड नंबर दिया हुआ है नचिकेता दिन त्रयम कस्य प्रतीक्षाम करो। नचिकेता जो है दिन त्रयम 3 दिनों से किसकी प्रतीक्षा करता था या फिर कर रहा था। क नंबर यमस्य, ख नंबर चित्रगुप्तस्य, नादरस्य, औशरमस्य। तो जब यम चला जाता है तो यमलोक में किसकी प्रतीक्षा कर रहा था 3 दिनों से, यमस्य, यम की। आप लोग पिछले वाला वीडियो को, कहानी को, स्टोरी को देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो नचिकेता किनकी 3 दिनों से इंतजार कर रहा था, यम की इंतजार प्रतीक्षा कर रहा था। फोर्थ नंबर देखिएगा त्रियणेन वरेण नचिकेता कस्य ज्ञानानाम यम प्रार्थयात। जो 3 वरेण है नचिकेता से क्या ज्ञान प्राप्त करता है, ईश्वरस्य, विष्णु, आत्मवस्य, ब्रह्मणस्य, ब्रह्मणः। तो आत्मस्य, आत्मतत्व की क्या करता है, प्रार्थना ज्ञान प्राप्त करते हैं। 5 नंबर भौतिकानि सुखानि कम तुष्यन्ति। सभी सुखों में भौतिकानि कौन सुख देता है, मानसम, शरीरम, आत्मानाम, बुद्धिदम। तो भौतिक जो सुख प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त होती है, शरीरम। तो आप लोग शरीरम को क्या करेंगे, टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट पेजेस देखिएगा, पेज नंबर 21। ये जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूरे वाक्य में क्या करना है, आप लोग को उत्तर देना है। मैं आप लोग को इसकी जो क्वेश्चन आंसर है नोट्स के माध्यम से आप लोग को ग्रुप्स में सेंड करूंगा, तो आप लोग इसको नोट्स बनाइएगा। याज्ञान्ते जनाः किम कुर्वन्ति स्म। यज्ञ के अंत में लोग क्या देते हैं। नचिकेता बाजश्रवा किम औदत। नचिकेता बाजश्रवा कौन था। द्वितीय वरेण वरेण नचिकेता किम याजत। यमः नचिकेतसं किम किम दातुम अख्यत। यमः आत्मत्वस्य विषय किम उपादिशत। इसके बारे में मैं आपसे नोट्स के माध्यम से मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा इसको। थर्ड नंबर देखिएगा यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार आपको क्या करना है, उत्तर देना है। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है अहमपि ते प्रियम अत्र अहम इति सर्वनाम कस्मे प्रयुक्तम। ये जो दिया हुआ है आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको देखिएगा कि अहम अपि ते प्रियः। इस अत्र यहाँ अहम इति सर्वनाम कस्मे प्रयुक्तम। अहम शब्द में सर्वनाम कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, बाजश्रवी नचिकेतसे ब्राह्मणायाम ययाम। तो नचिकेता जो है यहाँ पर अहम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो नचिकेता को आप लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। सर्वनाम प्रोनाउन को पूछा जा रहा है,
संज्ञा के बदले में जो शब्द यूज होता है, जहाँ प्रयोग होता है, वह प्रोनाउन कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो नचिकेता जो है वहाँ पर एक नाम है। तो ये नचिकेता अहम प्रियम वस्तु, नचिकेता बोलता है कि अहम अपि प्रियम, आपने प्रिय वस्तु दी हो, ये बोलता है। तो नचिकेता यहाँ पर अहम सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है। भवान माँ कस्मे समर्प्यति इति वाक्य कृत्यप्रदम किम, कर्तृप्रत्यय कर्ता के बारे में पूछा जा रहा है। भवान माँ कस्मे समर्प्यति, इस जो लाइन में इति वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपदम कौन सा है? कस्मे मह्यम भवान पिता। भवान शब्द आपको किया जा रहा है। कर्तृपदम कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। रामः रावणस्य भक्ष्यं हस्त्यत, रामः रावणः हस्तव्यम, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर जो कर्ता है राम है। तो यहाँ पर भगवान आपके बारे में बात किया जा रहा है। तो आप जो शब्द है यहाँ पर कर्ता का प्रयोग होगा, कर्तृपदम का प्रयोग होगा। तो आप भगवान को क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। यमः आत्मनः विषयम उपदिशः इति वाक्य क्रियापदम किम, क्रिया की बात की जा रही है जहाँ पर ना शब्द का प्रयोग जुड़ जाता है। जिस शब्द के अंत में ना का प्रयोग होता है वह क्रिया कहलाता है, क्रियापद हो जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम क्या कर रहा है? मारने का काम कर रहा है, मारना। ना पद जुड़ा है, चढ़ना, सोना, खाना, बैठना, रहना, जाना, सब में ना का प्रयोग हो रहा है, इसलिए वह क्रिया कार्य हो रहा है। तो मारना, राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा क्या हो रहा है? मारना, वह क्रिया है। तो यहाँ पर यम आत्मा के विषय में वाक्य क्रियापदम को पूछा जा रहा है। तो उपादिश, यम आत्मा ने विषय उपादिश, उपदेश देने का काम हो रहा है यहाँ पर। तो उपादिश क्या होगा? यहाँ पर क्रियापद हो जाएगा। तो उपादिश को आप लोग टिक लगाएंगे। समस्ताम इतस्य किम पर्यापदम पाठे प्रयुक्तम, समस्ताम इतस्य किम पर्यापदम, पर्यायवाची पद को पूछा गया है किसका? समस्ताम का। सर्वा, अखिलाम, निखिलाम और सकलाम। तो समस्ताम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सकलाम। तो सकलाम को आप लोग टिक लगा लेंगे। 5 नंबर दिया हुआ है न आदि यस्य सह इतस्य किम समस्त पदम पाठे प्रोक्तम, न आदि यस्य सह इत्यम किम समस्त पद पाठे प्रयुक्तम। समस्त पद में ना आदि का क्या हुआ है? अनादि। ना आदि यस्य सह, अनादि शब्द को बोला गया है। तो आप वो अनादि को क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। उसके बाद नीचे देखिएगा, जहाँ पर समझ नहीं आएगा प्लीज़ मेरे को बताइएगा, फिर से मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा। 4 नंबर देखिएगा, विलेख्येभ्यः समस्त पदानि चित्वा लिखत, विकल्पों के समस्त पद चुनकर आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। यथा दिया हुआ है पितु भक्तः, पितृभक्तः के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार दृढ़ संकल्पम को क्या करेंगे? दृढ़ संकल्पम को आप लोग टिक लगाएंगे ख नंबर को। यथोचितम, यथोचित उदाहरण के अनुसार। औचित्य अंतिक्रमय, इसको आप लोग क नंबर को टिक लगा लेंगे। इसको अच्छे से क्लास में मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा, तो आप लोग अभी सुनते रहिएगा इसको। वरत्रयम, 3 वर्ग के बारे में बताया गया है। तो वराणाम त्रयम, घ नंबर। आश्चर्यचकितः, आश्चर्येण चकितः, ग नंबर को टिक लगाएंगे। अनादि, न आदि यस्य सह, पहले भी इससे अनादि के बारे में मैं आपसे चर्चा किया। अनादि, न आदि यस्य सह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनादि का क्या हो जाएगा? न आदि यस्य सह। उसके बाद देखिए अनस्वरः, न स्वरः, अनस्वरः, न स्वरस्, न स्वर, न नस्वरः। तो न नस्वर को क्या करेंगे? घ नंबर को आप लोग टिक लगा लेंगे। उसके बाद 5 नंबर दिया हुआ है विशेषणानि विशेष्य सह योजत, विशेषणों को विशेष से मिलाइए। ये जो विशेषणानि है विशेष से क्या करना है? आप लोग को मिलान करना है। उद्विग्नः, प्रियम, दुर्बलः, अनंतः, यथोचित्तम, पंडितोचित्तम। इनकी जो विशेषणानि हैं अब विशेष से क्या करना है? उसको मिलान करना है।
तो जो उद्दीगना है किसके बारे में बात की जा रही थी? बाच सर्वा के बारे में बात की रही थी। तो ये उद्दीगना क्या हो जाएगा? इनका विशेषण हो जाएगा। प्रियम वस्तु दियत, तो प्रियम वस्तु विशेषण की बात की जा रही है तो वस्तु हो जाएगा। दुर्बला गाय को दिया जा रहा है, दुर्बल गाय को, कमजोर गाय को, तो दुर्बल का क्या हो जाएगा? यहाँ पर गाहा, दुर्बलाहा। यथोचितम उदाहरण की बात की जा रही है, यथोचित की बात की जा रही है, तो आत्मा के बारे में बात किया गया था। यथोचित ग नंबर को आप लोग इसमें मिलान कर लेंगे। पंडितोचिताम, पंडितोचिताम, यहाँ पर पंडितोचिताम क्या हो जाएगा? पंडितोचिताम जिज्ञासाम के बारे में बात की जा गई है। जिज्ञासाम मैंने अनंत की जो है इसको छोड़ दिया था, तो अनंत को देखिएगा। 4th नंबर में आत्मा के विषय में बात की गई है। 4th नंबर में आत्मा के विषय में यथोचितम सकारात्मक हो जाएगा और पंडितोचिताम जिज्ञासाताम हो जाएगा। शुद्धम विकल्पम को देख सकते हैं। शुद्ध विकल्पम चिनीत। वैदिक काले अस्माकं देशे केषां परंपरा आसीत्। वैदिक काल में हमारे देश में क्या परंपरा था? तो यज्ञ की परंपरा थी। यज्ञ नाम को आप लोग टिक लगाएंगे। दक्षिणायाम कृतसम वस्तु दिया, दक्षिणा में क्या वस्तु दिया जाता है? तो प्रिय वस्तु गाय को दिया गया था, तो प्रियम, प्रियम को आप लोग टिक लगाएंगे। यमः नचिकेतस्य कै गुणः प्रभावित अभवत्। यम जो है नचिकेता कि किन गुण से, कौन से गुण से प्रभावित हुए थे? तो दृढ़ संकल्पम स्वाभिमान प्रत्यभ्य प्रोक्तः सर्वे गुणः। उनकी दृढ़ संकल्प से भी प्रभावित हुए थे, स्वाभिमान से भी प्रभावित हुए थे, और पितृभक्तया से भी प्रभावित हुए थे। तो प्रोक्तः सर्वे गुणः, सर्वे गुणा से क्या हुआ था? प्रभावित हुए थे। 4th नंबर देखिएगा। प्रथम वरेण नचिकेता किम आचयत। सुखम धनम पितुः प्रसन्नता सर्वस्य रहस्य ज्ञानम। पितृभक्ति प्रसन्न से प्रथम वर्ण जो है नचिकेता किससे, प्रथम वर्ण नचिकेता जो है किससे आचयत मतलब कहता है पितृभक्ति की प्रसन्नता से प्रथम वर्ण क्या होती है? आते हैं। जगतः मूलम किम अस्ति। जगत का मूल मंत्र, जगत का मूल क्या है? कौन है? ईश्वरः आत्मा मृत्युः सत्यम। तो जगत का मूल कौन है? क्या है? तो सत्यम होगा। कः सर्वविदं भवति। कः कौन सर्वविद में होता है? कौन सर्वविद में होता है? तो आत्मविद। तो आप लोग देखिएगा, मैंने आप लोग को कुछ शुद्धेन विकल्पेन के बारे में बताया, विशेषण के बारे में बताया, कुछ विकल्प्य समस्त पदानी के बारे में बताया, यथा निर्देशम के बारे में बताया, कुछ पूर्ण वाक्यन को नोट्स के रूप में मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, और कुछ शुद्धेन विकल्पेन के बारे में मैं आप लोग से चर्चा किया। तो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बताइएगा, फिर से मैं उस के बारे में फिर से आपसे चर्चा करूँगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग 6 चैप्टर जो है षष्ठः पाठ है उससे के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग अच्छे से 6 चैप्टर जो 5th जो चैप्टर है नीति श्लोक के बारे में आप लोग स्टडी करके आइएगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बेटा।